Hello guys, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of class 6 chapter number 2, that is diversity in the living world. Okay, लास्ट क्लास में हमने इसको स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन प्लांट एनिमल अराउंड अस, और उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन देखी थी डिफरेंट प्लांट जो हमारे सराउंडिंग में हैं, और उसके बाद हमने एनिमल की भी ऑब्जर्वेशन देखी थी जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम इनमें डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ जो है देखते हैं और किस बेस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। What are the similarities and differences among the animals that you have observed in recording table 2.2? You would have observed that some animal live on the land and some on the live on the trees. ठीक है, तो देखो जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, तो हमने टेबल देखा था, तो इसमें कुछ जो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, कुछ बरों में रहते हैं, कुछ शेड में रहते हैं ना। तो इस तरीके से हमने एनिमल्स को उनके जो हैबिटेट होता है जहाँ पर एनिमल रहता है, उस बेस पे हमने उनको क्लासीफाई किया था। बर्ड्स लिव ऑन द ट्री, फिश लिव ऑन द वाटर, एंड द सम एनिमल लाइक फ्रॉग लिव ऑन द लैंड एज वेल एज द वाटर एनिमल। दे हैव अ वेराइटी ऑफ फूड दे कंज्यूम एंड मोमेंट दे एग्जिबिट। ठीक है, तो किस तरीके की मोमेंट शो करते हैं। स्केच द प्लांट एनिमल ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक एंड प्रिपेयर द स्क्रैप बुक विद लीव्स फ्लावर फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट एंड फीदर्स। स्केच द प्लांट एनिमल ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक टू प्रिपेयर स्क्रैप बुक विद लीव्स। तो आप स्केच भी बना सकते हैं प्लांट और एनिमल जो भी आपने ऑब्जर्व किया है आपकी नोटबुक के ऊपर या स्क्रैप बुक के ऊपर, या फिर उनकी लीव्स या फिर फ्लावर्स या फिर जो डिफरेंट प्लांट के जो पार्ट है, फीदर्स एनिमल्स के जो आपने कलेक्ट किए हैं उनको भी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। राइट ऑल द डिटेल यू हैव बी गैदर्ड अबाउट दैम। फिर आपने जो है डिटेल उन सब की लिखनी है। इसी तरीके से आपने जो ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करना है। जब आप ट्रैवल करते हैं फ्रॉम स्कूल टू एंड फ्रॉम स्कूल, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड लुक आउट ऑल वैरायटी फॉर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप जो अपने सराउंडिंग में भी बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स को देख सकते हैं। ऐड द नेम ऑफ द एनी प्लांट एनिमल दैट यू हैव नोटिस और लिस्टेड बिफोर इन टेबल 2.1 एंड 2.2। तो आप जो इस लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है उस तरीके का कोई प्लांट आप देखते हैं रास्ते में, तो उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर एक्टिविटी 2.2 है लेट अस अप्रिशिएट। तो किस तरीके से अप्रिशिएट किया जाना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन का मेथड है और इससे जो है आपके अंदर का जो साइंटिस्ट है वो बाहर आता है। ठीक है, क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड, थिंक ऑफ वन प्लांट एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड हैव बीन अप्रिशिएटेड वेरी मच। आपने अपनी आंखें बंद करनी है, फिर आपने ध्यान लगाना है कि आपने कौन सा प्लांट ऐसा देखा था जो आपको बहुत अच्छा लगा था, जिसके बारे में आपने काफ़ी सर्च किया था। उसके कोई पार्ट है आपने निकाले, या फिर कोई जो उसके अंदर कोई स्पेशल चीज़ है जो आपने देखी है। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन बी ड्रॉ द प्लांट एनिमल दैट यू आर थॉट ऑफ इन द ब्लैक बोर्ड। तो आप जो है उसका जो है डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट एनिमल डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो कितने डिफरेंट प्लांट और एनिमल जो है पूरी क्लास के बच्चे, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना अपना दिमाग है ना, तो हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करेगा। तो इतने तरीके के जो है प्लांट या एनिमल जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है ड्रॉ हो जाएंगे। डू यू थिंक दैट देयर इज मैनी मोर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट एनिमल अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो जितने आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं, कि क्या आपको लगता है कि इससे ज़्यादा भी हैं? यस, इससे भी ज़्यादा जो है बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ एनिमल और प्लांट्स जो आपके सराउंडिंग में है। द वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल फाउंड इन द पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी दैट रीजन। तो आपको बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में होगी जो आपने यहाँ पर ड्रॉ नहीं की हुई है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में आपको लिविंग नॉन लिविंग लिविंग जो है प्लांट और एनिमल जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। क्या बोलते हैं? बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता। भिन्न भिन्न जीवों में जो लिविंग है उनमें कितने तरीके के जीव जंतु आपके सराउंडिंग में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। ओके, ईच मेंबर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन हैज़ डिफरेंट रोल टू प्ले। तो हर एक मेंबर का अलग रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्री प्रोवाइड द फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड एनिमल। तो ट्री क्या करता है? फूड भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, किसको? एनिमल को भी और बर्ड्स को भी। एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग द सीड फ्रॉम द ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन। तो एनिमल क्या करते हैं?
सीड को स्प्रेड करते हैं, जब वो फ्रूट खाते हैं ना तो उसके बाद वो सीड हर कहीं फेंक देते हैं, तो वो स्प्रेड हो जाते हैं एक तरीके से। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल, तो क्या आप और एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं। दिस शो दैट द प्लांट एनिमल आर द डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो ये बताता है कि एनिमल जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे किसी पक्षी ने जो है एक फ्रूट यहाँ से उठा दिया और फिर जो है 5-7 मीटर के दूर या फिर 10 मीटर के दूर फेंक दिया, आधे किलोमीटर के दूर फेंक दिया, ठीक है। कोई आपने स्क्वैरल देखी होगी, वो अपने मुंह में लेके जाती है बहुत सारे फ्रूट्स को, है ना, फिर दूसरे एरिया में उनके जो नट्स होते हैं, सीड होते हैं, उनको फेंक के आती है। तो इस तरीके से जो प्लांट है और एनिमल है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। हाउ टू ग्रुप प्लांट एंड एनिमल, तो अब ग्रुपिंग कैसे करते हैं इन प्लांट और एनिमल की। अभी तक तो हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया इनको, ठीक है, तो अब ग्रुप कैसे करेंगे इनको, मतलब किस तरीके से हम एक ग्रुप में एक तरीके का प्लांट या फिर बहुत सारे प्लांट जो एक टाइप के उनको रखेंगे, दूसरे एनिमल जो एक तरीके के उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, तो कैसे करते हैं। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन द ग्रुप्स, तो अब देखो आप अपने बैग की बात ले लो, आपके बैग के अंदर आपकी बहुत सारी बुक्स और नोटबुक्स होंगी, है ना, तो आप क्या सारे ऐसे ही डालते हो या फिर उनको जो है सीक्वेंस में रखते हो। तो आप मम्मा कई बार आपके बैग डालती होगी तो नोटबुक एक साइड रखेगी या बुक एक साइड रखेगी, है ना, और उसके ऊपर भी मार्क लगाया होता है साइड में कि ये इस चीज़ की नोटबुक है, इस चीज़ की बुक है। एंड वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप हेल्प टू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग, तो अगर उनको ग्रुप में रखा जाए तो उससे आपका बैग जो है एक व्यवस्थित तरीके से रहता है, उछल कूद नहीं होती किताबों के बीच में, ठीक है, तो आप उनको आराम से निकाल सकते हैं जल्दी से। नाउ लेट अस लुक एट द वेरियस वर्ल्ड अराउंड अस, तो इसी तरीके से आपने इधर उधर देखना है अपने। वी आर सराउंडेड बाय वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल विद डिफरेंट फीचर अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सेक्शन 2.1, यू कैन ग्रुप दैम ऑन द सिमिलरिटी डिफरेंस अमॉन्ग दैम, तो आपने सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमल और प्लांट को आपने देखना है, तो आप उनको भी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 2.1 है लेट अस ग्रुप, तो किस तरीके से हम ग्रुप करेंगे। कलेक्ट द पिक्चर ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स, तो आपने बहुत सारे प्लांट और एनिमल की पिक्चर जो है कलेक्ट करनी है। कट दियर पिक्चर फ्रॉम द ओल्ड मैगजीन, फिर आपने या फिर आपके पास ओल्ड मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, चार्ट है या फिर कोई और सोर्स है, वहाँ से आप उनकी पिक्चर जो है कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप उनको पेस्ट करना है डिफरेंट कार्ड के ऊपर। और डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट, जैसे पूरी क्लास है तो उसके जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 5-6 स्टूडेंट एक ग्रुप में आपने डिवाइड करना है। पूल द कार्ड प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप, फिर आपने क्या करना है, जितने भी बच्चे ने कार्ड बनाए हैं उन सबको जो है एक जगह रखना है। ऑब्जर्व वेरियस फीचर ऑफ द प्लांट एनिमल शोन ऑन द कार्ड, फिर जो भी कार्ड आपने बनाया होगा उसके ऊपर जो प्लांट या एनिमल आपने जिसके फीचर आपने लिखे होंगे वो देखने हैं। रिकॉल द फीचर ऑफ प्लांट एनिमल दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2.2, तो पीछे 2.1 और 2.2 में जो भी फीचर थे ना ये वाले, तो जो आप ये फीचर देखे तो इन फीचर्स को जो है आपने उसके ऊपर नोट डाउन करना है। जिस तरीके से आपने 2.1 और 2.2 में इनके फीचर देखे थे, जैसे इसमें कैरिंग गटविंग इन इट्स बीक एंड हैव द 6 legs, तो ये जो फीचर्स आपने देखे थे इसी तरीके से आपने फीचर्स को जो है नोट डाउन करना है, ठीक है। और ग्रुप डैम ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन फीचर, तो आपने देखना है कि उनमें कॉमन क्या है, ठीक है, जो भी आपने बर्ड या एनिमल जो भी लिया है, जिसको आप प्लांट है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, तो उनमें क्या कॉमन है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद द ग्रुप्स इन योर क्लास, फिर आपने क्लास में दूसरे बच्चों के साथ उसको कंपेयर करना है कि उन्होंने कौन सी चीज़ ऑब्जर्व करी है। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज बाय द डिफरेंट ग्रुप में वेरी, तो आप इस बात को देख के हैरान हो जाओगे कि हर एक बच्चे का अपना दिमाग होता है ना, तो हर एक बच्चे ने अलग तरीके से उनको ग्रुप में क्लासीफाई किया होगा। वट डू यू थिंक एंड द रीज़न बिहाइंड इट, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव द चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर ऑफ द ग्रुपिंग, तो हर एक बच्चा जो है अलग कॉमन फीचर लेगा उसको ग्रुप करने के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट जो है हाइट चूज़ करेंगे प्लांट की, ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो है प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ फ्लावर चूज़ करेंगे, ठीक है। प्लांट का मतलब ग्रुपिंग करने के लिए कौन से प्लांट में फ्लावर किस तरीके के हैं, ऊंचा है प्लांट, छोटा है, किस तरीके का, तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर है प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम, ईटिंग हैबिट्स एंड प्लेस दे लिव, तो इस तरीके से जैसे कोई जानवर है तो उसको देखेंगे आप तो किस तरीके की हैबिट है उसकी ईटिंग और कहाँ पर वो रहता है, ठीक है। तो ये जो है 4 ग्रुपिंग क्राइटेरिया रखे हुए हैं जिनके बेस के ऊपर आप किसी एनिमल या प्लांट को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने प्लांट को करना है तो इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। और प्लेस दे लिव इसको आप लिख सकते हैं पर यहाँ पर आएगा प्लेस दे फाउंड, इस तरीके से, ठीक है। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन द वेरिड फीचर्स सच एज दैट दे ईट, दे वेयर दे लिव, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव,
तो आप जो है एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए दूसरे फीचर जैसे क्या वो खाते हैं, कहाँ पर वो रहते हैं, उनका कलर कैसा है और कैसे वो मूव करते हैं, तो ये सारे फीचर जो है नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ ग्रुपिंग, तो क्या इंपॉर्टेंस है ग्रुपिंग की, हमें क्यों ग्रुपिंग करनी चाहिए। ग्रुपिंग मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी द प्लांट एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। तो इसकी वजह से प्लांट हो या एनिमल हो उसको स्टडी करना ईजी हो जाता है। यू विल बी लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ इन द चैप्टर दैट इज़ द मटीरियल अराउंड अस। तो इसके बारे में हम आगे, हमारा चैप्टर होगा मटीरियल अराउंड अस, उसमें हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, तो कैसे आप प्लांट्स को ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट शो द वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। तो प्लांट में बेसिकली जो वेरिएशन आती है किस वेज पे आती है, स्टेम कैसी है, ठीक है, पतली है, मोटी है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, लीव्स कैसी है, ब्रॉड है या फिर छोटी छोटी है, पिनेटली लीफ है, कंपाउंड है, फ्लावर्स कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, किस कलर के हैं, और बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है। द स्टेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट वेरी इन थिकनेस, हाइट एंड द हार्डनेस, वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, color, size and arrangement. You might have tried grouping the plant in activity 2.3 that is using one of these feature. तो आप 2.3 जो एक्टिविटी दी हुई है उसमें आपको ये वाली, इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। यू माइट आल्सो हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब, श्रब एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप ऑफ स्टेम। तो आप इसके बेसिस के ऊपर प्लांट को हर्ब है, श्रब है, ट्रीज है, ये है आपके स्टेम के बेस के ऊपर, ठीक है, आप क्लासीफाई कर सकते हैं। लेट अस स्टडी द फीचर ऑफ द प्लांट इज मोर डिटेल ऑन ग्रुप ऑन द बेसिस। तो आपने जो है और भी प्लांट को आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो एक्टिविटी है 2.4, लेट अस ग्रुप, लेट अस गो ऑन द नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो आप फिर से गार्डन में जाओगे तो ऑब्जर्वेशन आपको कुछ मिलेगी। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ द डिफरेंट प्लांट। तो आपने जो है डिफरेंट प्लांट की हाइट को ऑब्जर्व करना है। आर दे प्लांट शॉर्टर देन यू एंड एज टॉल एंड टॉलर देन यू। तो क्या लगता है आपके बराबर लंबे हैं या फिर आपसे बहुत लंबे हैं। Is the stem brown or green, and touch and feel the stem and try to bend them gently. Can you bend the stem easily or it is stiff? Take care of the stem, do not break. Also observe from where the branches of the plants arises and where they arise close to ground in or the height up to the stem, and fill in your observation 2.3 as few example are already given. तो आपने क्या करना है, एक तो आपने उसका जो स्टेम है उसको टच करना है कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है, और जो स्टेम है वो क्या बेंड हो जाता है, अगर आप उसको थोड़ा सा झुकाते हो तो क्या बेंड हो जाता है, पर आपने ध्यान रखना है कि तोड़ना नहीं है उसको, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने जो इसकी ब्रांचेज है, ठीक है, तो आपने देखना है कि उसके जो स्टेम के ऊपर ब्रांचेज कहाँ से अराइज हो रही है, नीचे से अराइज हो रही है या फिर थोड़े ऊंचे से अराइज हो रही है, ठीक है। तो आपने टेबल को फिल करना है। अब देखो ये वाला टेबल दिया हुआ है, कुछ प्लांट्स यहाँ दिए हैं, कुछ मैंने फिल किए हुए हैं। मैंगो टॉल प्लांट होता है ना, ब्राउन होती है इसकी स्टेम, हार्ड होती है, थिक होती है, ठीक है, और क्लोज टू ग्राउंड। तो क्या इसकी जो ब्रांचेस होते हैं ग्राउंड के क्लोज होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है देखो ग्राउंड से काफ़ी ऊंची है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो नो। एंड हायर अप टू द स्टेम, जैसे यहाँ पे लिखा है यस, हायर अप टू द स्टेम। और इसका किस कैटेगरी में आप रखोगे, तो ट्री की कैटेगरी में आएगा। कैटेगरी आपकी 3-4 टाइप की होती है इसमें, ट्री, हर्ब, श्रब, क्लाइंबर, ठीक है, तो ट्री में आएगा ये। फिर रोज़, गुलाब देखा है आपने, इसकी हाइट मीडियम होती है, ब्राउन कलर का स्टेम होता है, इसका हार्ड होता है और थिन स्टेम होता है, पतला सा होता है ना। और इसमें जो क्लोज टू ग्राउंड, यस, ग्राउंड के क्लोज होता है। अब हायर अप टू द स्टेम, नो। और इसको किस में रखेंगे, श्रब में। श्रब में रखा जाता है जिनमें थोड़े कांटे लगे होते हैं, तो रोज़ में कांटे होते हैं ना, तो इसको श्रब में रखते हैं। फिर आता है टोमेटो। टोमेटो की हाइट शॉर्ट होती है, ग्रीन कलर का होता है, टेंडर होता है इसमें। टेंडर का मतलब होता है कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर, जैसे इसकी स्टेम से कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर निकलती है, देखना टोमेटो में इस तरीके के। एंड थिन और क्लोज टू द ग्राउंड, यस, ग्राउंड के क्लोज निकलती है इसकी जो ब्रांचेज होती है। और हाइट टू द, इसमें नो आएगा। फिर और इसमें किसको रखेंगे, किस में रखेंगे, इसको किस ग्रुप में, दैट इज़ हर्ब, हर्ब में रखेंगे। और फिर आता है ब्रिंजल रखा मैंने, तो इसकी शॉर्ट होती है, इसकी हाइट ग्रीन कलर का होता है इसका, ठीक है, हार्ड होता है इसका टेंडर मतलब स्टेम, और इसमें थिन होता है। और क्लोज टू ग्राउंड, इसमें जो है क्लोज टू ग्राउंड ही आएगा, क्योंकि जब आप इसकी स्टेम को देखते हो तो स्टेम के साथ ही जो ब्रांचेज है वो नीचे ज़मीन तक लग जाती है, ठीक है। और इसको आप किस में रखोगे, प्लांट में रखोगे, पौधा बोलते हैं इसको, है ना। फिर कैप्सिकम, जो शिमला मिर्च होती है, शॉर्ट होता है इसका, ग्रीन, हार्ड, थिन होता है, क्लोज टू द ग्राउंड,
थोड़ा सा ग्राउंड से थोड़ा ऊपर होता है, तो नो आएगा इधर। और आपका इसको भी प्लांट में रखेंगे। फिर मैरीगोल्ड मीडियम ग्रीन, इसमें टेंडर जो है हार्ड होते हैं, थिन होते हैं इसका स्टेम, यस। क्लोज टू ग्राउंड, इसकी जो ब्रांचेज होती है ग्राउंड के नज़दीक ही निकल जाती है, ठीक है। और इसको भी आप प्लांट में रखोगे। तो इस तरीके से ये डिफरेंट फीचर्स थे, हमने जिसके बेस पे इनको क्लासीफाई किया, ठीक है। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व अमंग द हर्ब श्रब एंड ट्रीज? हाउ कैन यू ग्रुप द प्लांट हर्ब श्रब एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डाटा एंटर इन द टेबल 2.3? Some plants grow really tall and have the thick and thin brown and woody stem, and their branches typically start higher up on the stem and away from the ground, and these plants are called the trees. तो ऐसे प्लांट जिनकी जो स्टेम है उसमें ब्रांचेस ज़मीन से काफ़ी ऊपर निकलती है, तो इस तरीके के जो भी आपके पास प्लांट होंगे उनको हम ट्री बोलते हैं, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री है ना, मैंगो ट्री हो गया, बनाना ट्री हो गया, तो ट्री में आएंगे जिनकी जो ब्रांचेस होती है वो स्टेम में काफ़ी ऊपर से निकलती है। सम प्लांट आर नॉट एंड द टॉल एज ट्री, तो कुछ प्लांट है जो ट्री की तरह टॉल नहीं होते हैं। दे हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम एंड स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, और इनकी जो ब्रांचिंग होती है काफ़ी ज़मीन के काफ़ी नज़दीक से स्टार्ट हो जाती है। दी स्टेम आर हार्ड एंड नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ द ट्री, तो ट्री की स्टेम की तरह थिक नहीं होती है, तो इनको बोलते हैं श्रब। क्या बोलते हैं? श्रब। For example, rose plant is a shrub. Some plants are typically small with the soft and the green stem. They are known as the herb. सॉफ्ट होती है उनको बोलते हैं हर्ब। टोमेटो प्लांट इज अ हर्ब एंड द सम प्लांट विच वीक स्टेम नीड स्पोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रोन ऑन देयर। हाँ, तो इसको देखो अंडरलाइन करना है। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है काफ़ी पतली होती है, जो मतलब अपने आप से नहीं चल पाती है, मतलब खड़ी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा पी प्लांट, ठीक है। मटर का पौधा देखा होगा आपने, अगर उसको सपोर्ट नहीं देंगे तो ज़मीन के साथ लग जाता है। मटर का पौधा देखा होगा, इसके साथ आपने कुकुम्बर, कुकुम्बर देखा है, खीरा है ना। और सम प्लांट अलॉन्ग विद द ग्राउंड दैट इज़ अ क्रीपर। क्रीपर होते हैं जो रेंगते हैं, ज़मीन के साथ साथ जो रेंगते हैं ना, उनको बोलते हैं। इसमें आता है दूब ग्रास, दूब देखिए, दूब ग्रास जिसको आप पूजा पाठ के लिए लगाते हो ना, वो क्रीपर में आते हैं, ठीक है। what can be other of feature on the basis of which you can be group plant? Let us perform other activities. तो और भी अदर फीचर्स है जिसके बेस पे हम प्लांट को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आगे जो है लीव्स का लिया हुआ है, तो इस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू, प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।